हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेश कुमार एंड वेलकम टू एसकेसी द सिंपलेस्ट एंड फनी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट। ये वीडियो नंबर 60 है रियल नंबर क्लास 10th के लिए। इस वीडियो में मैं प्रूव करने जा रहा हूँ प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर। ये कभी कभार क्वेश्चन में आपको मिल सकता है ब्रैकेट में, या फिर ब्रैकेट मैंने क्वेश्चन में कभी कभार दिया रहता है, लेटेस्ट बुक में आपको मिलेगा। इट इज गिवन दैट 2√2 इज इरेशनल। ये कभी कभार क्वेश्चन में देगा भी, नहीं भी देगा, तो भी दोनों का सेम सॉल्यूशन दिया रहेगा। मान लीजिए ब्रैकेट हटा दे तब भी यही सॉल्यूशन है, और अगर यदि ये नहीं दिया रहे, मान लीजिए इसको गाइड कर देते हैं, तब भी यही सॉल्यूशन है। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन देखने के बाद आप ये भी सॉल्व कर पाओगे प्रूव दैट 1/√3 इज इरेशनल। सेम डिट्टो बनेगा, जहां जहां 2 है वहां वहां 3 लिखा जाएगा। और आप साथ ही साथ ये भी प्रूव कर पाओगे प्रूव दैट 2/√7 इज इरेशनल। ठीक है, इसको मैं करके लास्ट में दिखाऊंगा, वो भी इसी तरह होगा। चलो देखो, तो सबसे पहले अगर दी आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ, और अगर दी लास्ट में थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी देखिए लेट इसको, इस क्वेश्चन को हम लोग जिस मेथड से सॉल्व करेंगे उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, या फिर इनडायरेक्ट वे ऑफ प्रूफिंग, या इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। और अगर भी आप चाहते हैं इसके में ज्यादा जानना कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, तो लिंक नीचे मिल जाएगा, उसको जरूर जाके देखें। और अभी मैं शॉर्ट में ऐसे बता दे रहा हूँ कि क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। देखो, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम लोग इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। उस मेथड का वहां यूज करते हैं जहां पे हमको प्रॉपर एविडेंस, प्रॉपर डिफिनेशन, प्रॉपर वैल्यू नहीं पता और उसको प्रूफ करना हो कुछ, तो वहां पे यूज करते हैं। तो हम लोग जैसे कि इरेशनल, जैसे कि ये देखो 1/√2 इज इरेशनल। आज तक तो 1/√2 का, अब इसका तो हम वैल्यू देखो तो √2 का वैल्यू 1.41400123 आते जाएगा। अब इसका वैल्यू तो हम लोग जानते नहीं, प्रॉपर वैल्यू नहीं जानते हैं, तो आप यहाँ पे आप प्रॉपर एविडेंस भी नहीं है और इसको आप एग्जैक्ट वे में भी प्रूफ नहीं कर सकते। जैसे आप बाकी सब में, जैसे आप 9th क्लास में काफी पढ़ोगे प्रूफ, तो वहां पे एकदम प्रूफ के साथ, एक्यूरेसी के साथ एकदम कर देते थे। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमको अब जिसको जो प्रूफ करने जा रहे हैं, जैसे ई, तो वहां पर हमको ये तो पता नहीं है कि √2 का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो आप एकदम एग्जैक्ट वे में प्रूफ भी नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब उल्टा। जैसे मैं बोलूं कि आप चोर हो, मान लेना, बुरा मत मानना, लेकिन आप चोर नहीं हो, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, मतलब आप अपोज करोगे कि मैं चोर नहीं हूं। ठीक ना? तो उसी टाइप से ये भी। अब एक्चुअली में क्या है कि 1/√2 ना इरेशनल है, इरेशनल है, और ये ट्रू स्टेटमेंट भी है, लेकिन मैं उसको मानूंगा कि ये गलत है। ठीक ना? अब सही स्टेटमेंट को गलत मान लेंगे और उसको अपने तरीके से हम प्रूव करने का कोशिश करेंगे। पहला गलती तो हम वही कर चुके हैं कि सही स्टेटमेंट को गलत मान रहे हैं। ठीक ना? अब जब हम अपने तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वहां पर भी एक एरर मिलेगा। अब वो एरर क्यों मिला? क्योंकि हम गलत मान ही लिए हैं। तो अब हमको क्या मानना पड़ेगा कि नहीं, वो सही है। यहाँ पे हमको प्रॉपर एविडेंस नहीं पता, इसलिए मेरे पास दो रास्ता है, मैं उसको सही मान लूं या गलत मान लूं। तो हम लोगों ने पहले सही चीज को गलत माने, अब गलत में भी गलती हो रहा है तो हम लोग क्या मानेंगे? वो सही स्टेटमेंट है। ठीक ना? क्योंकि प्रॉपर एविडेंस नहीं है। सॉरी, चलो देखो, अब हमको क्या करना है। तो सबसे पहले ये क्या है? इरेशनल नंबर, सब कोई जानता है, लेकिन हम लोग मानेंगे जबरदस्ती। लेट 1/√2 बी आ रैशनल नंबर, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है प्रूफ करने के अलावा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के, इसीलिए हम इसको जबरदस्ती मानेंगे। तो लेट 1/√2 बी आ रैशनल नंबर एंड a/b इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो, सबसे पहले अब अगर दी इरेशनल नहीं है तो रैशनल इसको माने, और इस रैशनल है तो उस नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं? p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p/q के फॉर्म में लिखेंगे, और वो भी क्या? सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स सारा चीज कटा कुटा, जैसे इसको काटो तो 1/5 आएगा, मतलब आप उसको फर्दर काट नहीं सकते हो। आगे देखो, तो देन a एंड b आर को प्राइम नंबर। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो को प्राइम नंबर ही होगा। को प्राइम नंबर मीन्स
ऐसा दो नंबर जिसका एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे कि 1 और 5, इसमें एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर और नहीं है। 2/3 इसमें एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ वैल्यू होगा ए और बी का। ठीक है, तो को प्राइम नंबर देखना चाहते हैं तो वीडियोस का भी लिंक नीचे मिल जाएगा। अब आगे देखो, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1/√2 इज इक्वल टू a/b हम लोग लिख सकते हैं। अभी हम लोग माने थे ना कि ये रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 इज इक्वल टू a/b। अब क्या करेंगे कि टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, उसी को लिख रखा है, आप लिखना मत लिखना एग्जाम में, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, पर अगर लिखने टीचर लिख दोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक ना, और नहीं भी लिखोगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो जिगजैग। अब टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा और 1 ऊपर चल जाएगा। देखो नीचे क्या चीज था, √2, तो √2 ऊपर चल गया, और ऊपर 1 था तो वो नीचे आ जाएगा, 1 तो लिखते नहीं है, और यहाँ पे b नीचे था तो ऊपर चल जाएगा, a ऊपर था तो नीचे आ जाएगा। उसके बाद ध्यान से समझना, सिंस a एंड b आर नॉन जीरो इंटीजर्स, a और b क्या है, नॉन जीरो इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या चीज होता है, -1 -2 -3 चलते जाओ जहां तक जा सको, 0 1 +1 +2 +3 +4 जहां तक जाना है। लेकिन यहाँ पे नॉन जीरो इंटीजर्स है, मतलब जीरो छोड़ देना है, तो यहाँ पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और जीरो नहीं लेंगे, +1 +2 +3 जीरो नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि अगर भी आप जीरो ले लोगे तो यहाँ पे देखो तो फिर यहीं पे तो सारा कहानी खत्म हो जाएगा। मान लो कोई बोलेगा इंटीजर्स लेना, हाँ लेना है, तो b का वैल्यू जीरो ले लेगा तो इरेशनल नंबर नहीं हो जाएगा, इसलिए हम लोग नॉन जीरो लेंगे। तो अब जैसे b के जगह कोई ले लिया 3 और a के जगह ले लिया 5, ये क्या है, रैशनल। उसी तरह कोई भी होगा तो इससे क्या है, सिंस a एंड b आर नॉन जीरो इंटीजर्स, नॉन जीरो इंटीजर्स देयरफॉर b/a इज रैशनल। तो अगर यदि ये दोनों नॉन जीरो, a और b क्या है, नॉन जीरो इंटीजर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। जैसे कि आप देखो, हम लोगों ने अगर दी a के जगह मान लेते 5, फिर से एक नया लेते हैं, मान लो a के जगह 7, b के जगह 8 ले लिए, तो ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, हम लोग का रैशनल नंबर, कब, जब a और b नॉन जीरो इंटीजर्स है ना। अब यहां तक हो गया, तो बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल, और हम लोग जानते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल है, आप तो जानते ही हो। अब ध्यान से देखना, ये इरेशनल, इरेशनल बीच में चलेगा लड़ाई। देखो तो इरेशनल कैन नॉट, या फिर नॉट इज इक्वल टू रैशनल। इरेशनल कभी भी रैशनल के बराबर नहीं हो सकता है, एक चोर एक पुलिस के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता है, ठीक ना। उसी टाइप से यहाँ पर भी इरेशनल कभी रैशनल इरेशनल के बराबर नहीं, ये रैशनल, तो इसके हिसाब से ये भी रैशनल होना चाहिए, और ये बोलता है हम भी रैशनल तो तुम भी रैशनल हो जाओ। तो ये लड़ाई जो हुआ ना, कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में गलत मान लिया कि 1/√2 क्या है, रैशनल, एक्चुअली में तो है इरेशनल। तो अब हम लोग को ये बात समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ लड़ाई हो गया, गलती हुआ। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग सपोजिशन। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने गलत माना था, गलत एज्यूम किया था। आप आगे ये भी लिख सकते हो, सपोजिशन दैट 1/√2 इज इरेशनल, हेंस 1/√2 इज इरेशनल नंबर। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और इसी टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप वीडियो नंबर 61 62 63 वगैरह जाके देख सकते हैं, लिंक नीचे मिल जाएगा सिमिलर वीडियोस का। और आप अगर भी √3 वाला करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ नीचे 3 वाला, तो भी आपको कुछ ज्यादा करने का जरूरी नहीं है, यहीं पे चेंज कर दे रहे हैं, जहां जहां 2 है वहां पे 3 कर देंगे। ठीक है, जहां जहां दिख रहा है
खत्म, ये भी हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वाले इस पोर्शन को मैं मेन वाला बता दे रहा हूँ। 9 में फिर से वैसे ही हम लोग मानेंगे ए एंड बी, लेट ये क्या हो जाएगा, जहां जहां ए वाला पूरा उसके जगह लिखेंगे 2/7, और फिर से हम लोग ए एंड बी रैशनल, ये सारा लैंग्वेज वही लिखाएगा। और शुरू से हम लोग अगर भी आप देखना चाहते हैं प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, उसका भी लिंक नीचे मिलेगा, इसी टाइप से लिखे हैं। तो इस पोर्शन को बताते हैं हम लोग क्या करेंगे, 2/7 √7 ना इज इक्वल टू a/b, इसको सॉल्व करेंगे, फिर से रेसिप्रोकल बोथ साइड कर देंगे तो √7 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, b/a है ना। अब फिर से 2 को उधर भेज दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √7 इज इक्वल टू 2b/a, फिर से वही चीज सारा लिखेंगे। ये क्या आ गया, √7 इरेशनल, और b और a क्या आ जाएगा, फिर से ये वाला b और a नॉन जीरो हम लोग मानेंगे, फिर से वही लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा रैशनल। अब फिर से रैशनल इरेशनल रैशनल, फिर से बाकी सारा वही सब लिखेंगे, ठीक है।